प्रकाश भाई साहब, मैं आपको सीधे सीधे आपसे बात कर ले रहा हूं। आपने बात सुनी ली है और आप इसका उत्तर भी दीजिए, और अगर हम लोगों में से कोई प्रश्न भी आप लोगों से करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग इतने सीनियर लोग हैं, आप लोग आपस में गुफ्तगू करेंगे तो हम लोगों को भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। जी नमस्कार। प्रश्न आपको दोहराना पड़ेगा। कवरेज का बहुत संकट है और खासतौर पर हम जिस इलाके में है वो अडानी जी का इलाका है, मुंबई का बीकेसी। जी नहीं, मैं एक चीज कहूंगा, मैं इसलिए खुश हूं, उत्तर प्रदेश ने अभी काफी हद तक अडानी को घुसने नहीं दिया, काफी हद तक। और वो भी एक कारण है योगी वर्सेस अमित शाह में, कि वो जहां तक हो पा रहा है, क्योंकि वो हमारे एयरपोर्ट जो नया बना है जेवर में, वहां नहीं घुस पाए। फिर उनसे जो बिजली का एक बड़ा था वो वापस किया गया। अब जो सेंट्रल से दे दिया जा रहा है वो अलग बात है। खैर, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपके मध्य प्रदेश से एक बाबा आपने पैदा किया, बागेश्वर बागेश्वर अब पहुंच रहा है उत्तर प्रदेश अभी 15 तारीख, और वो 5 दिन रह के यहाँ हम लोगों को हिंदू धर्म के बारे में दीक्षा देंगे और फिर बताएंगे कि बीजेपी कैसे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएगी। काफी सरकारी अफसरों का, सारे लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है कि 5 दिन वही रहेंगे। यहाँ के बड़े आयोजन है। एक आपसे ये प्रश्न है, और दूसरा ये प्रश्न है कि जब मोदी जी वहां इजराइल के साथ खड़े रहते हैं, और सिर्फ खड़े ही नहीं रहते हैं, कहते हैं कि आज आगे भी वहां पर खड़े रहेंगे, तो पैलेस्टीन के साथ क्या हमने धोखा दिया है? पैलेस्टीन पे पूरे कॉस्ट। तो आपको सबको एक बार फिर से नमस्कार। और मुझे लगता है कि हम लोग इस बात पे चर्चा ज्यादा कर रहे हैं कि क्या वापस ये लोग हिंदू मुस्लिम वाली बात को बार बार उभार कर और सब कुछ पालेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इनका, अगर गोविंदाचार्य के शब्दों को इस्तेमाल किया जाए तो उन्होंने इस्तेमाल किया था मुखौटा। इनको अगर 4 मुसलमान बिल्डर भी अगर पैसे दें तो इनको किसी बात की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बताना चाहते हैं। और आप ये देखिए कि आपके उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा गोमांस निर्यात होता है। गाय को लेके गरीब आदमी को, जिसका भाई या जो रिश्तेदार है, आनंद वर्धन जी ने पिछले बार मुझे दुरुस्त किया था, मुझे उसका सही रिश्ता नहीं मालूम, जब उसकी हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद उस मामले को लेके तो इनको गौ सेवा की याद आ रही थी। गुजरात और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, वो आर्य समाजी हैं, और आर्य समाजी में कोई अवतार पर विश्वास नहीं होता है। वो बड़े नामी गौ सेवक हैं। लेकिन अभी जो है ना, गौ सेवकों के बारे में इन दोनों सरकारों ने कौन से निर्णय लिए हैं सिवाय इसके कि अनुसूचित जाति के, दलित लोगों के साथ मारपीट करने के सिवा कोई काम किया हो। एक होता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या इस तरह के किसी देश का नाम लेके हम ये बताते हैं कि यहाँ पे मुसलमान ही रहते हैं सिर्फ, और ये मुसलमान जो हैं ये हिंदुस्तान के और खासतौर पे हिंदुओं के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये बात पहले भी बार बार उठी है, और जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कुल मिला के 25 ऐसे लोगों को तलाश किया था जिनके बारे में आदेश जारी किया था कि ये बांग्लादेशी है और यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में विधानसभा का अधिवेशन है। इस अधिवेशन में ये बताया गया कि इस बार फिर अब तक इन्होंने 25 ऐसे लोग तलाश कर लिए हैं जो बांग्लादेशी हैं और अवैध रूप से रह रहे हैं। तो ये दिखाऊ चेहरा है। लेकिन एक बात जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, आप ये देखिए, आप में से हर एक का कहीं ना किसी छोटे गांव देहात से संबंध होगा। उन गांव देहात में आप देखिए सरस्वती विद्यालय है कि नहीं है। उन गांव में ये देखिए कि जो लोग कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं उनमें से कितने लोगों को कौन कौन से पद मिले हैं। और ये कहना अशोभनीय नहीं है लेकिन सच है।
और वो ये है कि जो व्यक्ति आपके किसी प्राथमिक शाला के मुख्याध्यापक के पद की अर्हता रखता हो, उसको अगर राज्यपाल बना दिया जाए तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये हुआ संगठन बनाने का तरीका। एक तरीका होता है पैसे का। आज आप देखिए जितनी अर्थ शक्ति लोगों के पास है, अडानी को यहाँ पे जो दिया है वो आपको मालूम है। अंबानी के यहाँ पे एक शादी हुई तो मुंबई का जो बीकेसी इलाका है उसमें सार्वजनिक और सरकारी वाहनों तक की आवाजाही पर रोक लगी गई थी। तो ये साबित करता है कि एक बहुत नियंत्रित तरीके से अगर सत्ता का उपयोग करते हैं, और इसमें जो नौकर चाकर हैं, आप जिसके लिए तो पता नहीं किसने क्या शब्द इस्तेमाल किया या दूसरे शब्द इस्तेमाल किए, आप ये बताइए इतने चुनाव में, अभी हमारे जावेद भाई बोल रहे थे और दूसरे लोगों ने भी उस बात का उल्लेख किया, आप ये बताइए कि चुनाव के दौरान जितनी शिकायतें आई हैं उनके बारे में कोई चर्चा हुई? महाराष्ट्र में दो दलों में, जिनमें से एक राष्ट्रीय दल था, एक राज्य स्तर का सत्ता में शामिल दल था जिसका मुख्यमंत्री भी रहा था, उन दोनों दलों के नाम छिन गए और आज तक विधानसभा में जो निर्णय हुआ, विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय किया, हमारी न्यायपालिका पर हमें परम विश्वास है, लेकिन परम विश्वास के बावजूद ये एक परम प्रश्न भी है कि अभी तक उनके बारे में अंतिम निर्णय ये नहीं हुआ कि अंततः ये जो निर्णय था किसी दल का नाम और उसके बहुमत का जो अधिकार संबंधी निर्णय था वो अभी किसके पास है, अभी तक उसके बारे में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। तो इन सारी चीजों को लेते हुए हम ये देखें कि एक तरफ तो आप बात करेंगे कि जाति उपजाति के लोगों को करेंगे। आप ये बताइए, एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है और संविधान की शपथ लेने के बाद वो ये कहता है कि भाई हम ये मियाओं को वोट नहीं कर देंगे। मियाँ शब्द का अर्थ जो है वो भारत के संदर्भ में आपको याद आता है, लेकिन दूसरे देशों में जब आप जाते हैं तब आपको याद नहीं आता। बांग्लादेश के बारे में आप ये बताइए कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि जो वहां के महत्वपूर्ण मंत्री हैं, आप उनसे वहां पे गले मिलते हैं तो आप ये भी दिखाना चाहते हैं कि साहब हम तो उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन दरअसल ये दिखाऊ चेहरे के बावजूद लगातार ये हो रहा है कि कोशिश अब ये है कि नया वोटर कहां से लाए। जिस तरह से घड़ी का कांटा घूमता है तो वो 12 के बाद सीधे गिरकर एक पर ही आता है। आप ये देखिए, सारे के सारे मुद्दे अगर थोड़ी भी ईमानदारी किसी भी सत्ता में हो, आपके जितने राज्यों के प्रथम नागरिक यानी कि राज्यपालों के अभिभाषण आप विधानसभाओं में देखें, इस देश की राष्ट्रपति के अभिभाषण को एक बार गौर से देखें। हम ये करने जा रहे हैं, हमने अमुक साल में ये कर दिया था, ऐसा कर दिया था। सवाल ये है कि जो सामयिक प्रश्न है उनमें से क्या किसी एक प्रश्न का कोई उत्तर आप में से किसी को मिला हो तो बताएं। और हम लोग इस बात की चिंता करते हैं, लेकिन हमारे आम आदमी को ये बताया जाता है कि अगर यहाँ पे महाराष्ट्र में अभी हाल में विधानसभा में ये बताया गया कि लाडली बहना के नाम से इतने पुरुष भाई जो हैं वो चोरी छिपे इतना पैसा खा गए और खाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी जांच नहीं होगी। जांच क्यों नहीं होगी कि ये जो सारे लोग हैं इन्होंने क्या किया। मंत्री ने अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है तो ज्यादा से ज्यादा शोर मचेगा तो उस मंत्री को कुछ दिन के लिए मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा। किसी ने झूठा हलफनामा देकर अगर सरकारी जमीन ली है या मकान खरीदा है तो जब बहुत ज्यादा शोर मच जाएगा तो ये कहेंगे चलो इसका विभाग बदल दो। इन सब चीजों से एक बात लगातार ये साबित हो रही है कि दिखाऊ चेहरे के साथ
अगर आप बाहुबल, संपत्ति, धमकियां, शासन की मशीनरी, इन सबका सही तरीके से मतलब है इनके अपने लाभ के लिए अगर इस्तेमाल करते रहे तो फिर आप इस बात की चिंता ना करें कि जनता कितना बुरा कह रही है। जो बुरा कह रहे हैं उनमें से किसी को भी इस बात की जानकारी में संदेह नहीं है कि अगर हम मुंह खोलेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे तो निश्चित है कि इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या इस देश के लोगों को ये भी अधिकार नहीं है कि अगर उनको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कुछ चीजें गलत हो रही है तो उसके बारे में वो प्रदर्शन कर सके? आप ये बताइए कि कश्मीर के मामले में लगातार पत्रकारों को, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अभी 2 दिन पहले ही एक चर्चा रखी थी। उनमें से अधिकांश पत्रकारों ने ये कहा कि अब हम लोगों को पहले से अगर कोई समाचार देना है तो उसकी पूछताछ करनी पड़ती है, यहाँ तक तो समझ में आता है। अब लोगों को बुलाकर थाने में या संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करना लगा है। और बाकी देश में राजेंद्र माथुर एक बात कहा करते थे, वो कहा करते थे, असम के बारे में मैंने एक किताब लिखी और उन्होंने उसकी भूमिका लिखी थी, तो उसमें एक वाक्य उन्होंने लिखा था कि अगर असम का दर्द बाकी देश को दुख नहीं देता है तो इस भारत के भारत रहने का अर्थ क्या है। मुझे लगता है कि इस बात को अगर सामान्य लोग नहीं समझेंगे तो आप बार बार जो चेतावनी देते हैं वो चेतावनी हमारे सर के ऊपर से जा रही है। और यही जो सबसे बड़ी चिंता आप प्रकट कर रहे हैं, इसमें एक और बड़ी बात है। वो बात यह है कि अब चूंकि जैसे मैंने कहा कि घड़ी का कांटा 12 से गिर के 1 पे आ रहा है तो और तौर तरीके ढूंढे जा रहे हैं। अब महिलाओं के लिए हम 2 साल बाद ये कर देंगे, हम दलित वर्ग के लिए। आप ये देखिए कि भारत के संविधान में हम जाति समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। और आप अधिकांश राज्यों में देखिए, हर राज्य में उपजाति के स्तर पर भी बहुत सारे नामकरण हो रहे हैं। बहुत सारे छोटी छोटी जातियों के किसी एक व्यक्ति के नाम से एक कारपोरेशन बन जाएगा और वो कारपोरेशन ये है कि चलो तुमको इतना हम पैसा दे देंगे, तुम इसमें जो है अपने यहाँ पे कुछ काम कर लेना। उत्तर प्रदेश में इतनी सारी जातियां हैं, सारी जातियां जो है उनमें से जो लोग गए थे उनमें से किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रयाग के महाकुंभ में किस किस जाति के कितने लोग मरे। और लोगों ने ये भी नहीं पूछा कि उत्तर प्रदेश में ये जातीय आधार पे कितने ऐसे दलित वंचित हैं जिन लोगों को रोजगार मिला या शिक्षा में कोई मदद मिली। इन सब बातों को हम लोग भी अब छापने में 10 बार हिचकने लगे हैं। हम पत्रकारों की भी हालत ये हो गई है क्योंकि हम सब एक ही बिरादरी से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अपने दाएं बाएं देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे वही लोग हैं जो बीच में खबर लेके आते थे कि पता लगा कि सड़क पे एक अकेली महिला के साथ किसी ने इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बर्ताव कर दिया। और अब हालत होती है कि हम ये कहते हैं कि उसके लिए दोषी कौन है। आप ये बताइए कि अगर कोई भी संस्था ऐसी ना हो जो प्रश्न करे, पत्रकारों की बात छोड़ दीजिए, तो इसमें उत्तर देने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? राज्यपाल नहीं पूछते, राष्ट्रपति नहीं पूछते, न्यायपालिका नहीं पूछती, निर्वाचन और दूसरे ये सारे लोग नहीं पूछते, तो ये कैसे होगा? ये प्रश्न जो है मुझे लगता है कि ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। और आपने जो कहा उसमें एक बात ये हो गई है कि अब कई बार ऐसा लगने लगा है कि ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की अनदेखी अभी तक कुछ सशक्त
या बाहुबल वाले नेता करते थे। अब ये होने लगा है कि जिनके हाथों में शक्ति है, जिनके हाथ में पैसा है, वो भी इन संस्थाओं की अनदेखी करने लगे हैं। वो भी इस बात की कोई वो परवाह नहीं करते कि आखिर इस तरह से क्या हो रहा है। अगर एक आप कहना चाहिए कि एक विभाग को ले लें और उसमें इतना पूछ लें कि 2014 में इन राजा के समय इतना सब बातें हुई थी, दूसरे लोगों के समय बातें हुई थी, उस समय कोई भी एक काम करने के लिए कितना पैसा देना पड़ता था, कितनी घूसखोरी होती थी, और आज 2026 की शुरुआत में इस माहौल में फरवरी महीने में आज कितना पैसा देना पड़ता है, तो आपको ये पता लगेगा कि स्थिति क्या है। हम आत्मनिर्भर कितने हो गए हैं और घूस निर्भर कितने हो गए हैं, इन दोनों के बीच में अंदाज लगाया जा सकता है। तो ये जो स्थिति है, इसको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। जी।